बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इलास्टिक वाले बाजू का जो तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो शेयर करूंगी। तो किस तरीके से ये वाले बाजू बनाए जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगी, मुकम्मल इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने बाजू लिए हैं, वो बाजू जिनकी जो है मैंने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इलास्टिक वाले बाजू की कटिंग और स्टिचिंग जो है ना, वो दोनों शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए लंबाई जो है वो अपने जो है वो बाजू के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने बाजू की लंबाई रखी है, बाजू की जो चौड़ाई है वो 13 इंच है। 13 इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई जो है ना, लंबाई भी इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाजू की जो लंबाई रखी है वो 21 इंच है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बाजू की लंबाई 21 इंच रखी है और जो चौड़ाई है वो 10 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी। आप ये देख सकते हैं 4 तय है इसकी। और यहाँ पर मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। ऊपर शोल्डर से हम कटिंग करेंगे तो शोल्डर पे यहाँ हम इसको गोल जो है इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो हम जो है वो इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर ना हमने जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा बनता है ना बाजू का, उसकी हमने कटिंग नहीं करनी। जैसे हमने जो है वो सीधी कटिंग की है 10 इंच की, बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला इसकी कंधे वाली साइड है उसको हमने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने उसको राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। और राउंड शेप में कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक जो था ना, ये चौड़ा इलास्टिक जो होता है ना, वो वाला था। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद इसकी एक साइड पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये सबसे आसान तरीका है इलास्टिक वाले बाजू बनाने का। तो यहाँ पर मैं इसकी एक साइड पे सिलाई लगाऊँगी, इलास्टिक को खींचती जाऊँगी तो सिलाई लगाती जाऊँगी ऊपर। तो इसी तरीके से हम जो है ना इलास्टिक को खींचेंगे और खींचने के बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे जो है ना हम किनारे पे बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जो नीचे वाला जो कपड़ा होता है ना, उसको लाजमी आप देखा करें कि वो कपड़ा जो है ना वो बराबर आना चाहिए। अगर वो कपड़ा बराबर है तो फिर आप इसके ऊपर इलास्टिक लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट स्टेप होता है इलास्टिक वाली जो बाजू है उसको सिलाई करने का। तो नीचे वाला जो फैब्रिक है ना, वो ही मेन पॉइंट होता है, उसी से जो है ना वो ख़राब होती है। क्योंकि जब हम इलास्टिक को खींचते हैं ना, तो खींचने की वजह से और फिर हम उसके ऊपर रखते हैं फैब्रिक के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि नीचे वाला जो कपड़ा है ना वो बराबर नहीं रहता। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला फैब्रिक है ना वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो तभी आप जो है इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएं। नहीं तो इसको इलास्टिक के ऊपर जो सिलाई होती है ना, उसको हिदेड़ना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी एक साइड पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। लेकिन आप आगे देखें कि यहाँ पर मैंने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ दिया है। जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाया है ना, हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर तो फिर हमने इलास्टिक लगाना शुरू किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं जो है ना वो दोनों साइडों पे अपनी सिलाई जो है सारी कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरीके से मैं इलास्टिक को खींचूँगी और खींचने के बाद ऊपर सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो आपने ये छोटा सा स्टेप जो है ना, इसको ध्यान में रखना है। इसी की वजह से आपका जो इलास्टिक वाले बाजू हैं वो एक परफेक्ट तरीके से बनेंगे। जिस तरीके से आप जो है ना बिल्कुल सफाई के साथ, जिस तरीके से आप चाहती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रेस लाजमी कर लें इसको। अगर आप प्रेस करेंगे तो तभी आपके हाथ में सफाई आएगी, सिलाई में सफाई आएगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी दोनों साइडों से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। जो मैंने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ा था ना, उसको यहाँ पर मैं सिंपल फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद इसी तरीके से मैं इलास्टिक को खींचूंगी। यहाँ पर भी आपने इलास्टिक को खींचना है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो अपनी लगा लेंगे। इस तरीके से बहुत ही सफाई के साथ जो है वो सारी सिलाई हमारी लगेगी। क्योंकि यहाँ पर हमने ना दोनों साइडों से जो है वो सिलाई लगा ली थी इलास्टिक को, इसीलिए हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सफाई के साथ लगी है। तो लीजिए जी, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मैं दूसरे बाजू को भी बिल्कुल इसी तरीके से इलास्टिक डाल लूँगी और इसी तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद सारी कमीज़ के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। और कमीज़ को तैयार करने के बाद, शर्ट को तैयार करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये बनी है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
जाएगी। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।